सो नाउ लेट्स मूव हेड। हम लोगों ने पहले 6 क्वेश्चन पार्ट 1 में देख लिए बच्चों। अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ लाइक सेम जो 10-11 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स, उसी का 7वां क्वेश्चन है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 14। तो एक 2 डिजिट नंबर है, सो लेट द 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये एक्स कई बार कंफ्यूजन, बच्चे मान तो सही लेते हैं लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं एक्स इंटू वाई नहीं है, एक्स एंड वाई आर डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल सी इफ आई से 37 सो 37, ठीक है। तो आप भाई 2 डिजिट नंबर तो आप लिखोगे तो एक्स वाई, नॉर्मली हम लोग जब पॉलिनॉमियल फॉर्म में लिखते हैं तो एक्स वाई का क्या मतलब होता है, एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिएगा, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा, डिजिट्स अननोन डिजिट के साथ एक नंबर आपको एज्यूम करना है, फिर उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, वॉट एवर यू हैव टू डू। एक बात याद रखिएगा, एनी अलजेब्रा over the unknown digits over an unknown number, any algebra can be applied only when you convert it to that number to the place value form, ठीक है। जैसे 37 को हम प्लेस वैल्यू से क्या लिखेंगे, 3 इंटू 10, ये 10 यूनिट की प्लेस इसकी 10 की प्लेस वैल्यू है, इसकी यूनिट की प्लेस वैल्यू तो 7 इंटू 1, ओके। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, तो हमें गिवन है यहाँ पे जो डिजिट्स का प्रोडक्ट है, सो x इंटू वाई। अब हम यहाँ पे इंटू ही लिख रहे हैं, जस्ट मिनट, ठीक है। तो आपको जो गिवन है वो है x इंटू वाई विच इज़ 14 हेयर, ओके। सो x इंटू वाई इज़ 14, तो ये हमें पता है, ये गिवन है, ये एक रिलेशन हो गया। एंड द सेकेंड वन इज़ व्हेन 45 इज एडेड टू द नंबर, तो 45 इज एडेड टू द नंबर, whatever you get the number whose digits gets after getting the digits interchange हो जाएंगी। अब हमने यही बात बोली कि अब यदि आपको 45 इसमें ऐड करना है, कुछ भी और करना है, यू कांट डू इट विदाउट चेंजिंग द नंबर इन द प्लेस वैल्यू फॉर्म। तो ये हम प्लेस वैल्यू में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, और ये हो गया आपका 10y प्लस एक्स, एंड दैट्स इट। तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सब कुछ उठा के y उधर ले आए, ये इधर ले आए, तो 45 प्लस 9x इज इक्वल टू 9y, ओके। ईश्वर दयालु हैं, देखिए 9 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू y, ये आ गया। अब देखिए 2 इक्वेशन, दो नोन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इज द ओनली मेथड विच यू कैन अप्लाई। रीजन यहाँ पे लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये जो है यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए जो है 14/x। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y हेयर, यहाँ रख देंगे एंड यू गेट अ क्वाड्रेटिक। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 रादर इज इक्वल टू 14/x हेयर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0, और फिर आपको ये दिख रहा है मिडिल टर्म स्प्लिट से x प्लस 7 इंटू x माइनस 2। तो ऑफकोर्स डिजिट है बच्चों, डिजिट माइनस 7 हो नहीं सकता, तो x हो गया यहाँ से 2, तो x 2 हो गया, तो y हो गया यहाँ से 7, क्योंकि x इंटू वाई इज 14, सो नंबर इज 27। तो नंबर हो गया 27, जिसमें से 45 ऐड करेंगे तो आपको 72 मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया बेस्ड ऑन numbers and digits, okay. Next is again very important question here. 2 pipes running together can fill a cistern, a tank, in 6 minutes. If one pipe takes 5 minutes more than the other to fill the tank, find the time in which each pipe could fill the tank. So let the time taken by pipes by 5 minutes more than the other one, ठीक है। So by the larger pipe का मतलब यहाँ पे ये हो गया हमारा कि वो जिसका डायमीटर है ना, तो x मिनट्स, ठीक है। तो अब स्मॉलर पाइप का मतलब जिसका डायमीटर स्मॉल है, तो ऑफकोर्स डायमीटर स्मॉल है तो उसमें वाटर फ्लो भी कम होगा, तो टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। सो देयरफॉर टाइम टेकन बाय अनदर पाइप इज द स्मॉलर पाइप by another pipe is x plus 5. X plus 5 minutes, okay. Now 2 pipes running together can fill a tank in 6 minutes. अब देखिए how to write this equation बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन को लिखने के लिए आपको एक्चुअली यूनिट पे आना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड यूज करना पड़ेगा। हाउ विल यू डू दैट, देखिए एक पाइप x मिनट लेता है टैंक फिल करने में, ठीक है। सो देयरफॉर टाइम टेकन बाय बिगर लार्जर पाइप या टैंक फिल्ड, तो टाइम टेकन तो हमने अज्यूम ही कर रखा है, ठीक है। सो देखिए पूरी टैंक भरती है x मिनट में, तो 1 मिनट में कितनी टैंक भरेगी। सो देयरफॉर टैंक फिल्ड
बाय पाइप 1, चलिए हम अब बार बार लार्जर स्मॉलर कहाँ लिखेंगे, इससे पाइप 1 मान लेते हैं। इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी टाइम पूरी, ऐसे आप समझिए बच्चों कि यदि पूरी टैंक भर रहा है 10 मिनट में, तो 1 मिनट में कितनी टैंक भरेगी, 1/10। हर मिनट में 1/10 बढ़ेगा, तभी तो पूरे 10 मिनट में पूरी टैंक भरेगी। तो एक यूनिट टाइम पे ये पूरा क्वेश्चन यूनिट टाइम पे चलता है, ठीक है। ये है या आपका मैन वीमेन वाला क्वेश्चन है, पहले भी आप लोगों ने किया होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट टाइम पे चलते हैं। सो टैंक फिल्ड बाय पाइप 1 इन 1 मिनट इज 1/x, टैंक फिल्ड बाय पाइप 2 1 मिनट इज 1/x + 5। जब दोनों ने एक साथ काम किया तो दोनों का काम ऐड होगा कि नहीं। सो टुगेदर tank filled by both pipes working together in 1 minute, तो working together हम नहीं लिख रहे हैं, तो उनका काम तो ऐड ही होगा ना। तो 1/x + 1/x + 5, ये हो गया टाइम जो आपने दोनों ने एक साथ मिलके जब काम किया, ठीक है। तो इतना टैंक 1 मिनट में भरा, लेकिन दोनों मिलके पूरा टैंक भरते हैं 6 मिनट में। तो दोनों मिलके 1 मिनट में कितना टैंक भरेंगे, तो 1/6, तो दैट्स इट। तो 1 मिनट में जो टैंक भरना चाहिए वो 1/6 है, और ये बन गई आपकी इक्वेशन। एलसीएम लीजिए तो ये हो गया 2x + 5 बाय x × x + 5 इज इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 12x + 30 is equal to x² + 5x, and that's it. So therefore this is x² - 7x - 30 equal to 0, 10 और 3 है ना। तो यहाँ से आपका जो x की वैल्यू जो आती है 10 मिनट्स आ जाएगी, ठीक है। ये आ गया x। तो जो लार्जर पाइप है इट टेक्स 10 मिनट्स टू फिल द टैंक एंड द स्मॉलर वन टेक्स 15 मिनट्स टू फिल द टैंक, ठीक है। दोनों मिलकर अपना 6 मिनट में टैंक पूरा भर लेंगे। तो ये आ गया। अगला है, देखिए ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस नंबर की आपको वैल्यू चाहिए। तो देखिए इसको अप्रोच करने का तरीका ये, आपने कहा ठीक है भैया इस नंबर को हम x मान लेते हैं, सो लेट द नंबर बी x। स्क्वायरिंग ऐसी पैटर्न है, इनफाइनाइट ऐसे सीरीज सीक्वेंस है ये यहाँ पे, ठीक है। डॉट 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 का मतलब इट गोज टू इन्फिनिटी। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो पहला स्क्वायर रूट जो आउटर मोस्ट स्क्वायर रूट वो हट जाएगा, तो 6 + स्क्वायर रूट ऑफ 6 + स्क्वायर रूट ऑफ 6 + स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आ गया। और अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्या है, ये वापस से इन्फिनिटी में से यदि एक टर्म कम हुआ तो इट रिमेन्स इन्फिनिटी, ओके। तो मान लीजिए टर्म हटा भी दिया, ये आप भूल जाइए, एक बार अपने दिमाग से हटा दीजिए। तो ये जो बचा ये भी तो वही x है, इन्फिनाइट है, ये √6 + √6 + √6 + √6 एंड सो ऑन, सो इट रिमेन्स सेम। मतलब आई कैन रिप्लेस दिस बाय x अगेन, तो ये हो गया x² = 6 + x एंड दैट्स इट, ठीक है। तो अब तो ये क्वेश्चन सिंपल ही हो गया। तो बस छोटी सी बात ही आप हमेशा याद रखिएगा, पर्टिकुलरली वो बच्चे जो यहाँ पे सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से, x3 पॉजिटिव ही आना चाहिए, स्क्वायर रूट का भी निगेटिव वैल्यू देता नहीं है बच्चों, तो x को 3 ही होना होगा। मोर ओवर यदि आप -2 रखते भी हैं तो -2 खैर हो गई नहीं, 2 भी होने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि √6+ है और √6 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन √4 विच इज 2, तो 2 से तो बड़ा है, ये हमें दिख ही रहा है, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि इसको ये इक्वेशन कैसे बनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। सो दैट्स इट, 9th क्वेश्चन हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 10th है आपका, A takes 10 days less time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together finish a work in 12 days. देखिए बिल्कुल वैसे ही पाइप वाला है, मतलब जैसा हम लोगों ने अभी सिस्टर्न और टैंक और पाइप वाला क्वेश्चन किया था। A takes 10 days less time taken by B to finish the work. तो मान लेते हैं let B finish the work in X days. Therefore, A will finish in how many days? 10 days less than this, so finish in x minus 10 days, ठीक है। now together in 1 day, चलिए अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, so therefore work done in 1 day by both of them together, ठीक है। जब दोनों मिलके काम करेंगे एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में B कितना काम करेगा, B करेगा 1/x और A करेगा 1/x - 10, ठीक है। और दोनों मिलके काम करते हैं फिनिश अ वर्क इन 12 days, तो एक दिन में कितना करेंगे 1/12 एंड दैट्स इट। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे एलसीएम लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी। आंसर देख लेते हैं, यहाँ पे ये आपका आंसर है 20 and 30 days, ओके। सो दैट्स इट। नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन हियर, जो कि वापस से मिसलेनियस टाइप ऑफ इक्वेशन फॉर्म का क्वेश्चन है डिटरमाइन द रूट्स ऑफ दिस। अच्छा, यहाँ पे हर टर्म को देखिए, सब में कुछ खास है,
क्या खास है, इसको आप देख रहे हैं तो ये फैक्टराइजेबल है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 रूट, ये हो गया रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और ये हो गया आपका 4 6 24 12 2 24। ओके, इसे अलग से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2x 4x कॉमन रहा है तो x माइनस, ओके x माइनस 3 फिर से कॉमन आ रहा है, x माइनस 3, तो 4x माइनस 2, तो ये हो गया 4x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक, अब यहाँ से देखिए रूट x माइनस 3 पूरे से हमने उठा के कर दिया कैंसिल, ये बचा आपका रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस रूट ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू रूट ऑफ 4x माइनस 2, दैट्स इट, ये आ गया। ठीक है, अब एक बार आपको यहाँ पे स्क्वायरिंग, बल्कि ज़्यादा 2 बार करनी पड़ेगी, तो पहले एक बार कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड आप करोगे तो ये हो जाएगा x, इसका स्क्वायर हो गया x माइनस 1, इसका स्क्वायर हो गया x प्लस 3 प्लस 2 टाइम्स इनका प्रोडक्ट हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 4x माइनस 2। लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस वन, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया आपका देखिए ये इधर आके हो जाएगा 4 माइनस 2x इज इक्वल टू, तो ये आ गया आपका 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। आई बिलीव सो, जस्ट अ मिनट, एक बार चेक कर लेते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, राइट। फिर से एक बार बस आपको स्क्वायरिंग करनी है, उससे पहले आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 हो गया, तो 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 एंड दैट्स इट। अब ये क्वाड्रेटिक आ गया, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस, सो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ओके, तो एक्स स्क्वायर गया, तो ये हो गया 6x इज इक्वल टू 7, x हो गया 7/6, सो दैट्स इट, तो ये आ गया। अब एक बार देखिए यहाँ पे ये बनता है 7 ही आया, आई थिंक दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे एक बार देखते हैं कि x 7/6, क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायरिंग की है बच्चों। ठीक है, तो एक बार देखिए यहाँ पे x को 7/6 रखें, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, जब ये से रखें तो ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे कोई एक चीज़ और यहाँ पे रखे देखते हैं, तो दिस इज 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स में माइनस 7/6 जब आप रखेंगे ये भी पॉजिटिव है, सो दैट्स इट। तो x इज इक्वल टू 7/6 शुड बी द आंसर, इसका आंसर नहीं है। चलिए खैर ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे पर्पस था वो ये था कि हाउ टू सिंप्लीफाई सच टाइप ऑफ इक्वेशन, टर्निंग इट टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन सॉल्व इट। ओके, सो दोज वर 10 to 11 most important question from my side based on quadratic equation for you people बच्चों।